Hallelujah. 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 Truly a great joy to be in the sanctuary of the Lord, to worship the Lord in spirit and in truth. सच में ये बड़े आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं और आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। This is the time where the Lord, He graciously lays His hands upon you and blesses you. ये तो ऐसा समय है जहाँ पर परमेश्वर बड़े अनुग्रह से आप पर अपने हाथ रखते हैं और आपको आशीष देते हैं। Hallelujah. How हालेलुया। many of you believe our God is a good God? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर भले परमेश्वर हैं? Hallelujah. हालेलुया। Only love the Lord and all good things He will do in your life. जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सारे भले काम करते चले जाएंगे। वो आपके जीवन में सारी भलाई करते चले जाएंगे। Bible says, बाइबल ये कहती है, all good things come to those who love God. परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। Everything in your life, the one who watching online, everything, the Lord will finish it as good for you. His hand will be revealed. आप सब लोग जो यहाँ पर हैं और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, सारी बातें जो आती हैं उनसे परमेश्वर आपके जीवन में केवल भलाई ही उत्पन्न करते जाएंगे। Amen. आमीन। Even for this morning's meditation, यहाँ तक कि आज सुबह के मनन के लिए turn your Bibles to John chapter 15 and verse 16. आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना अध्याय 15 वचन 16। You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, and whatever you ask the Father in my name, He may give you. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 16 इस तरह से कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। वचन हमें इस तरह से बताता है। Hallelujah. हालेलुया। Here in this verse, our Lord Jesus Christ reminds us of the purpose of our Christian life. यहाँ पर इस वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे मसीह जीवन के उद्देश्य के बारे में हमें याद दिलाते हैं। He has appointed us. उसने ही हमें नियुक्त किया, हमें ठहराया है। He has chosen us. उसी ने हमें चुन लिया है, उसने हमें चुना है। And why has He placed you upon this earth? और उसने आपको इस पृथ्वी पर इस समय क्यों रखा हुआ है? Not that we should live selfishly for ourselves, for our pleasures, but we are to fulfill His appointed plan and His purpose. इसलिए नहीं कि हम स्वार्थी होकर केवल अपने ही आराम को देखें और अपने ही आनंद की चीजों को लेकिन उसने हमें इस समय इस पृथ्वी पर इसीलिए रखा है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें और उसकी नियुक्त इच्छा और उसकी जो योजनाएं हैं उन्हें हम पूरा करें। The purpose why you are alive in this world is that you should go and bear fruit. इस संसार में आप इसीलिए जीवित हैं, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि आप जाकर फलवंत हो जाएं। And this command Jesus did not give just to His 12 disciples, but He has given to you and me also. और ये जो आज्ञा है ये यीशु ने केवल अपने 12 चेलों को ही नहीं दी थी, लेकिन ये आज्ञा उसने आपको और मुझे भी दी है। Because you and I are as the disciples of the Lord Jesus Christ. क्योंकि आप और मैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। In John chapter 8 and verse 31, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 में Jesus said, यीशु ने कहा, if you hold on to my teaching, you are really my disciples. यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, ऐसे यीशु ने कहा। Everyone who heeds and obeys and fulfills the teaching of Jesus Christ is as a disciple of Jesus Christ in this world. हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह की शिक्षा को सुनता है, उसे मानता है, उसकी आज्ञा मानता है, वो तो निश्चय ही इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो उसका शिष्य है। And looking at you, he says, और आपकी ओर देखकर उसने कहा, you did not choose me, I only have chosen वो you. कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। There may be millions and billions of people in this world, अभी इस समय में इस संसार में करोड़ों और अरबों लोग हैं and in India alone, 142 crores of people are living. और यहाँ तक कि भारत में ही देखिए 142 करोड़ लोग रहते हैं।
Among the millions and billions, God has chosen you. इन सभी करोड़ों और अरबों लोगों के बीच में परमेश्वर ने आप ही को चुन लिया है। Well, when did He choose तो you? उसने आपको कब चुना है? Ephesians chapter 1 and verse 4. इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 कहता है, Romans chapter 8 and verse 29. रोमियो अध्याय 8 वचन 29 कहता है, Even before the foundation of the world, He has chosen you. जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उसने आपको चुन लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Even before God created the world, इसके पहले कि परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की, in His heart He is predestined that you should come to Christ, you should hear the gospel, you should come to the knowledge of the truth. उसने अपने हृदय में ये पहले से ठान लिया था कि आप मसीह के पास में आएंगे, आप सुसमाचार सुनेंगे और आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसे अपना प्रभु स्वीकार करेंगे। Before He created the world. उसने संसार की सृष्टि करने के पहले से ये सोचा। That is why Apostle Paul says, और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, and as many as had appointed to eternal life believed. जितने लोग अनंत जीवन के लिए नियुक्त किए गए हैं वो विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Why have you believed in the Lord Jesus? आपने प्रभु यीशु मसीह में क्यों विश्वास किया है? Why you have accepted the Lord Jesus? आपने क्यों प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है? Because it is appointed that you should have eternal life. क्योंकि ये तो पहले से ही निश्चित था कि आप अनंत जीवन पाएंगे, ये पहले ठहराया गया था। Hallelujah. हालेलुया। Aren't we privileged? Aren't we glad that we are predestined and chosen and appointed even before the foundation of the world? क्या हम खुश नहीं हैं? क्या हम सौभाग्यशाली नहीं हैं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हमें ठहरा कर रखा है? And why He has chosen you? और उसने आपको क्यों चुन लिया है? First Peter chapter 2 and verse 9 says, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 ये कहता He है, has chosen us to be a holy nation. उसने हमें चुन लिया है कि हम पवित्र प्रजा हो जाएं। Ephesians chapter 1 and verse 5 says, इफिसियों अध्याय 1 वचन 5 ये कहता है, He has chosen you as His daughters and His sons. उसने आपको अपने बेटे और अपनी बेटी के रूप में चुन लिया है। Ephesians chapter 2 and verse 10 says, इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 कहता है, He has chosen you for good work. उसने आपको भले कामों के लिए चुन लिया है। First John chapter 3 and verse 1 says, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 कहता है, You are chosen so that God can shower His love upon you. उसने आपको चुना है ताकि वो अपने प्रेम की वर्षा आपके ऊपर कर सके। Above everything else, सारी बातों से बढ़कर He has appointed you that you should go and bear fruit. उसने आपको नियुक्त किया है, ठहराया कि आप जाकर फलवंत हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। To bear fruit means what? फलवंत होने का मतलब क्या है? Bear fruit means to produce successful results. सफल होने का अर्थ है कि सफलतापूर्ण परिणामों को उत्पन्न करते जाना। Hallelujah. हालेलुया। We should produce, அது உண்டாக்கணும். In our life, we should produce good fruits. हमें अपने जीवन में अच्छे फलों को उत्पन्न करते चले जाना है, अच्छे फल लेकर आना है। That is the expectation of the Lord. प्रभु की हमसे यही तो अपेक्षा है। For example, उदाहरण के लिए look at a farmer. आप एक किसान को ही देख He लीजिए। plows and he waters the field. He puts a fence around it. He toils and he works in the field. वो तो अपने खेत में हल चलाता है, वो खेत में पानी देता है, वो खेत के आजू बाजू में बाड़ा बांध कर रखता है, वो वहाँ पर कड़ी मेहनत करता है, अपने खेत में वो दिन रात काम करते रहता है। If you go and ask him, sir, what is your expectation? अगर आप जाकर उससे पूछे कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, आपकी क्या आशा है, He said, I'm expecting a good harvest. तो वो यही कहेगा कि मैं एक अच्छी फसल की अपेक्षा कर रहा हूँ। Look at a gardener. आप किसी एक माली को ही देख He लीजिए। prunes the trees and he puts, all the fertilizer. He waters the tree. He puts a fence around it. He works a lot. He invests his time in it. वो जो माली है वो तो पौधों को छांटता है, पौधों को खाद देता है, समय पर पानी देता है, वो वहाँ पर मेहनत करता है, बाड़ा बांधता है, उनकी रक्षा करता है। If you'd ask him, what is your expectation? अगर आप उससे पूछे ये सब कुछ करने के लिए आपकी अपेक्षा क्या है, Oh, this orchard should yield good fruits.
तो वो यही उत्तर देंगे कि ये जो पौधे हैं या जो बेल हैं, ये मुझे अच्छे फल देने वाले होने चाहिए। In the same way, Lord Jesus Christ also, इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा है, before the foundation of the world, He has predestined you. जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने आपको निश्चित करके रखा He है। has chosen you. उसने आपको चुन लिया He है, has redeemed you. He has saved you. उसने आपको छुड़ाया है, उसने आपको बचाया He है, has given you His word. उसने आपको अपना वचन दिया है, He's given you His spirit. उसने आपको अपनी आत्मा दी है, And He has an expectation in your life. और वो आपके जीवन में बड़ी अपेक्षा रखते हैं, And that is you should bear fruit. और वो ये है कि आप निश्चय ही फलवंत हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। And bearing fruit is not an option, but it is a compulsory one. और फलवंत होना ये कोई पर्याय नहीं है, लेकिन ये तो हमें निश्चित ही होना है, ये तो हमारे लिए जबरदस्ती है। In John 15 verse 1 and verse 2, the Lord Jesus warned us, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1 और 2 में यीशु यहाँ पर हमें चेतावनी देते हैं, every branch in me that does not bear fruit, He takes it away. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। इस तरह से प्रभु यीशु ने कहा। Matthew 7 and verse 19, मत्ती अध्याय 7 वचन 19 में, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। So, my dear brothers and sisters, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, so our Christian life, the purpose of our Christian life is we should bear fruit for the Lord. हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य तो बस यही है कि हम प्रभु के लिए फलवंत हो जाएं। When we bear fruit, the Father is glorified. जब हम फलवंत होते हैं तो पिता को महिमा मिलती है। John 15 and verse 8 says, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 8 कहता है, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। Hallelujah. Hallelujah. We glorify the Father, we become true disciples of Jesus when we bear fruit. हम पिता को महिमा देते हैं और यीशु मसीह के सच्चे चेले हो जाते हैं। ये केवल तब होता है जब हम फलवंत होते हैं। So how to bear fruit for the Lord? तो फिर प्रभु के लिए किस तरह से हम फल लेकर आएं? What quality should be found in us? हम में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? And what are the things that we should, examine our lives and set right to bear fruit? हमें अपने जीवन में किन बातों को जांचना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए ताकि हम फलवंत हो सके। 3 things I want to place before you. मैं आपके सामने 3 बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। First one is, इनमें सबसे पहले है you should go and bear fruit. कि आपको जाकर फलवंत होना है। Second, और दूसरी बात है your fruit should remain. कि आपका जो फल है वो तो बना रहना चाहिए। Third, और फिर तीसरी बात, see the blessing of a fruitful Christian life. आपको एक फलवंत मसीह जीवन की जो आशीषें हैं उन आशीषों को प्राप्त करना है। First thing is, go and bear fruit. सबसे पहली बात यह है कि जाकर फलवंत हो जाएं। John 15 and verse 16 says, यूहन्ना 15 वचन 16 ये कहता है you should go and bear fruit. कि तुम जाकर फल लाओ। So how to go and bear fruit? तो फिर कैसे जाकर हम फल लेकर आएं? Go and bear fruit means what? जाकर फल लाना इसका मतलब क्या है? In that there is 2 things to consider. देखिए यहाँ पर 2 बातों पर गौर करना चाहिए। The first one is, इसमें पहली बात ये है we should bear fruit. We should bear fruit by proving the saving power of Jesus. यीशु के उद्धार की सामर्थ को साबित करने के द्वारा हमें फलवंत होते जाना है। Secondly, और फिर दूसरी बात, we bear fruit by reflecting the nature of Jesus. हम यीशु के स्वभाव को प्रकट करने के द्वारा ही फलवंत होते जाते हैं। 2 things to consider. यहाँ पर 2 बातों पर गौर करना है। First, we should bear fruit by proving the saving power. सबसे पहले यीशु के उद्धार की सामर्थ को साबित करने के द्वारा हमें फलवंत होना है। When Jesus said, go and bear fruit, जब यीशु ने कहा कि जाकर फलवंत हो जाओ, where to go? तो फिर कहाँ पर जाना है? Mark chapter 16 verse 15 to verse 16 says, मरकुस अध्याय 16 वचन 15 से 16 ये कहता है, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा
वो दोषी ठहराया जाएगा। इस तरह कहता है। Here Jesus said, यहाँ पर यीशु ने कहा go and bear fruit. कि तुम जाकर फल लाओ। Where to go? Go into all the world and preach the gospel to every creature. कहाँ पर जाना है? सारे जगत में जाना है और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना In है। Luke chapter 14 and verse 23, Jesus said, लूका अध्याय 14 वचन 23 में यीशु ने कहा, go out to the road and the country lanes and compel them to come in so that my house will be full. सड़कों पर और बाढ़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके लिया ताकि मेरा घर भर जाए। इस तरह से ये वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father wants His house, His sanctuary to be full of people. स्वर्गीय पिता यही तो चाहते हैं कि उसका निवास स्थान यानी उसका भवन तो लोगों से भरा रहे। So what does He say? तो फिर वो क्या कहते हैं? You go to the highway, you go to the lanes, small roads, kurukku sandu, wherever it is, you go and compel the people to come in to my house. कि तुम जाओ, महामार्गों में जाओ, छोटी छोटी सड़कों पर जाओ और वहां पर लोगों को मेरे घर में आने के लिए तुम प्रोत्साहित करो। வருந்தி அவர்களை வரும்படி சொல்லுங்க. Hallelujah. हालेलुया। வருந்தி கூப்பிடுங்க. आने के लिए So कहिए। what does the Heavenly Father expect from you? तो स्वर्गीय पिता आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? You go into the world looking at the perishing soul, ask them to come to my sanctuary. कि तुम संसार में जाओ, जगत में जाओ और नाशमान होने वाली आत्माओं से कहो कि वे मेरी सभा में आए, मेरे भवन में आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। அவளை கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள். मेरे भवन में आने के लिए कहिए। Not just வாங்க சொல்லிட்டு போறது இல்ல, அவங்கள கூட்டிட்டு கையை பிடிச்சு கூட்டிட்டு வாங்க. विनती कीजिए। That is the expectation of the Lord. यही प्रभु की अपेक्षा है। Hallelujah. हालेलुया। Why? The Lord says, my house should be full. क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो मेरा घर है ये तो पूरा भरा होना चाहिए। That is the expectation God has in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे यही तो अपेक्षा करते हैं। Go and bear fruit means we should go and prove the saving power of Jesus Christ. जाओ और फलवंत हो जाओ, इसका मतलब यीशु मसीह जो उद्धारक है उसकी बचाने की, उद्धार की सामर्थ के सबूत हो जाए। Apostle Paul, he says प्रेरित पौलुस ये कहता है in Philippians chapter 1 and verse 22, फिलिपियो अध्याय 1 वचन 22 में, but if I live in the flesh, this will mean fruit from my labor. पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। इस तरह से पौलुस यहाँ पर कहता है। So he says, if I am alive in my body, वो कहता है अगर मैं अपने शरीर में जीवित हूँ I will bear fruit. तो मैं फलवंत हो जाऊंगा। What is the fruit? ये फल क्या है? For what is he laboring? और वो किसके लिए मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है? And that is to save the perishing souls. वो तो ये है कि नाश होने वाली आत्माओं को उद्धार दूं, वो कहता है। He says, as long as am I alive, I am going to bear fruit of saving souls, that is to bringing people to Christ. वो कहता है कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं तो आत्माओं को उद्धार देते चले जाऊंगा, यानी लोगों को मैं मसीह यीशु की ओर लेकर आते चले जाऊंगा, वो कहता है। In Romans 1 and verse 16 he says, रोमियो अध्याय 1 वचन 16 में वो कहता है, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, वो कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Today the same call is coming in our life. आज यही बुलाहट तो हमारे जीवन के ऊपर आती है। The Lord Jesus looks at you and he says, प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर देखकर कहते हैं go and bear fruit. कि तुम जाओ और फल लाओ। You may ask, even if I say about Jesus Christ, nobody is accepting. शायद आप ये कहेंगे कि मैं यीशु के बारे में बता रहा हूँ लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता। Don't worry about that. उसकी चिंता मत कीजिए। The gospel is only preached as a testimony, as a witness. सुसमाचार तो केवल गवाह के रूप में प्रचार करने के लिए है। We cannot save anyone. हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते हैं। Our duty is to just share the gospel. हमारा काम तो केवल इतना ही है कि हम सुसमाचार बताते चले जाएं। It is the duty of the Lord to save them. You are not the savior, he is the savior. ये परमेश्वर का काम है कि उन्हें उद्धार दे। आप उद्धारक नहीं हैं, परमेश्वर ही उद्धारक हैं। The Bible says salvation belongs to the Lord. बाइबल कहती है कि उद्धार तो प्रभु का है। So if they are predestined and elected by the Lord, they will hear the words, the gospel that you preach, and they will respond and they will come to the Lord.
अगर परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही तय करके रखा है, निश्चित करके रखा है, तो वो वचन सुनेंगे। आप जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उन्हें वे स्वीकार करेंगे, प्रत्युत्तर देंगे और वो प्रभु के पास में आ जाएंगे। Because Jesus said, "My sheep hears my voice." क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। इस तरह यीशु ने कहा है। Hallelujah. हालेलूया। So it is our duty just to share the gospel. तो ये हमारा काम है कि हम केवल सुसमाचार बांटते चले जाए। So don't get discouraged. I'm sharing the gospel. Nobody is accepting the Lord. तो आप इस तरह से निराश मत होइए कि मैं सुसमाचार बता रहा हूँ लेकिन कोई प्रभु को स्वीकार नहीं करता। Because sometimes Jesus also preached. Many people were not saved. क्योंकि देखिए कई बार यीशु ने भी प्रचार किया और बहुत से लोगों ने उद्धार नहीं पाया। இயேசு பிரசங்கம் பண்ணி நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படல. यीशु ने प्रचार किया और बहुत से लोगों ने उद्धार नहीं पाया। நீங்க பிரசங்கம் பண்ணி 4 பேர் ரட்சிக்கப்பட சோர்ந்து போயிடாதீங்க. Hallelujah. हालेलूया। What is your duty? आपका काम क्या है? I should go and bear fruit. कि मुझे जाना है और फल लेकर आना है। Hallelujah. I हालेलूया। have to share the gospel. मुझे सुसमाचार बताना है The Holy Spirit will do the rest. और पवित्र आत्मा सबसे उत्तम काम करेगी। Secondly, दूसरी बात, we should bear fruit by reflecting the nature of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के स्वभाव को दर्शाते हुए फलवंत होना है, फल लेकर आना है। Hallelujah. हालेलूया। Sweet nature of Jesus Christ should be seen in us. यीशु मसीह का वो मधुर स्वभाव हम में देखा जाना चाहिए, हम में होना चाहिए। Matthew 7 and verse 18. मत्ती अध्याय 7 वचन 18 कहता है, A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। Hallelujah. हालेलूया। If we are in the vine, Jesus Christ, we will bear good fruit. यदि हम दाखलता यानी यीशु मसीह में हैं तो निश्चय ही हम अच्छे फल लेकर आएंगे। If we are not attached with that vine, अगर हम उस दाखलता यानी यीशु मसीह के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं good fruit we cannot produce. तो हम अच्छे फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। That is what we read in John 15 verse 1 to verse 2. यूहन्ना 15 वचन 1 और 2 में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। Jesus said, I am the vine, you are the branches, and my Father is the vine dresser. यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालियां हो और मेरा पिता किसान है। इस तरह यीशु ने कहा। And as long as the branch is attached with the vine, it will bear good fruit. और जब तक कि वो डाली दाखलता में जुड़ी हुई होती है तो वो बहुत ही फलवंत होती है। Hallelujah. हालेलूया। So by identifying the fruit, we can see to what plant or what vine that branch is attached. देखिए जब हम फल को देखते हैं तो हम इस बात को पहचान सकते हैं कि ये जो फल है ये किस दाखलता से जुड़ा था या फिर ये किस डाली से जुड़ा था। Hallelujah. हालेलूया। If you are as a branch attached to the vine Jesus Christ, अगर आप ऐसी डाली है जो कि दाखलता से जुड़ी है जो कि यीशु मसीह स्वयं है, that vine's nature only, as a branch you will be reflecting. और उस दाखलता का जो स्वभाव है यानी यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसी को आप प्रकट करते चले जाएंगे। Sweet grapes, that is what you are going to be. और बहुत ही मधुर दाख या अंगूर यही तो आप उत्पन्न करते जाएंगे। திராட்சை செடியில இணைந்திருக்கிற நீங்கள் கலைகளாய் இருக்கிற இனிமையான திராட்சை பழத்தை தான் குடிப்பீங்க ஒழிய आप मधुर दाख கோபாக்கா வராது. उत्पन्न करते जाएंगे, பச்சை மிளகா அதுல कड़वी வராது. दाख नहीं। Yes or no? हाँ या नहीं? My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, that is why Jesus said इसलिए यीशु ने in कहा, 1 John chapter 2 and verse 6, पहला यूहन्ना 2:6 कहता है, he who says he abides in me is out to himself also walk just as he walked. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था। Hallelujah. So हालेलूया। what is the fruit of Jesus Christ? तो देखिए यीशु मसीह का फल क्या है, And that fruit only should be found in the branches, that is we should bear the same fruit. और वही फल तो डालियों में होना चाहिए जो कि हम हैं और हम में भी बिल्कुल वही फल होना चाहिए। What is the fruit of Jesus Christ? यीशु मसीह का फल क्या है? He walked in humility. वो तो नम्रता में चले। Matthew 11 and verse 29. मत्ती अध्याय 11 वचन 29 कहता है, I am gentle and lowly in heart, learn from me. मैं मन में नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो। Hallelujah. हालेलूया। நான் தாழ்மையும் சாந்த குணமுள்ளவராய் இருக்கிறேன், என்னிடத்தில் इस तरह कहता है। கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Hallelujah. हालेलूया। So the சாந்த குணம் and this humility, gentleness should be found in us. इसलिए ये नम्रता और दीनता जो है ये हमें पाई जानी चाहिए। Instead of that fruit, if some other fruit is found there, it means you are not abiding in that vine, Jesus Christ.
अगर उस फल के बजाय कोई और फल वहां पर पाया जाता है तो इसका ये अर्थ है कि आप उस दाखलता यानी यीशु मसीह में बने नहीं हैं। Instead of being a, Trachapalam, you are as a Pachamalaga. That is what you should understand. दाख का फल होने के बजाय आप तो हरी मिर्च हो रहे हैं, यही आपको समझना होगा। Jesus, I look at Lord Jesus Christ. अब देखिए प्रभु यीशु मसीह को ही, He was obedient to the will of the Father. वो पिता की इच्छा के लिए बहुत ही आज्ञाकारी थे। Philippians chapter 2 and verse 8. फिलिपियो अध्याय 2 वचन 8, He humbled himself and was obedient to the death of the cross. उसने खुद को इतना नम्र किया कि वो क्रूस की मृत्यु के लिए भी आज्ञाकारी रहे। Third, we see तीसरी बात हम देखते he हैं went on doing good. कि वो तो बस भलाई करते फिरते रहे। Acts chapter 10 and verse 38. प्रेतों के काम 10:38 में, That is the fruit of Jesus. यही तो यीशु का फल था। Is that fruit of goodness found in you? और ये तो वो भलाई का फल है जो आप में पाया जाता है। If that fruit is not there, that means you're not abiding in the vine called Jesus. अगर ये फल आप में नहीं है तो आप यीशु नाम की उस दाखलता में बने नहीं हैं, आप यीशु मसीह में बने नहीं हैं। And look at the nature of Jesus. चलिए यीशु के स्वभाव को देखते He हैं। is forgiving. वो क्षमा करने वाले हैं। Luke chapter 23 and verse 34. लूका अध्याय 23 वचन 34 में, Even as he was crucified and his enemies were, mocking him, he said, Father, forgive them, for they do not know what they do. जबकि उसे क्रूस पे चढ़ाया गया था और उसके शत्रु उसका मजाक उड़ा रहे थे, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस तरह से यीशु ने कहा। Hallelujah. He Hallelujah. was bearing fruit called as forgiving others. वो तो ऐसा फल लेकर आ रहे थे जिससे हम दूसरों को क्षमा करना कहते हैं। Now, ask yourself what kind of a branch you are. अब आप खुद से ये पूछिए कि आप किस तरह की डाली हैं। What fruit are you bearing today? आज आप कौन सा फल लेकर आ रहे हैं? Is forgiving fruit is found there, or taking vengeance fruit is found there? क्षमा करने का फल आप में पाया जाता है या फिर बदला लेने का फल आप में पाया जाता है? That means you are not abiding in the vine. इसका मतलब आप उस दाखलता में जुड़े हुए नहीं हैं, यही तो इसका अर्थ होता है। Your life is not a fruitful life. आपका जीवन तो फलवंत जीवन नहीं है। Look at the fruit of Jesus Christ. यीशु मसीह के फल को Look देखिए। at that wine, Jesus Christ. यीशु जो दाखलता है उसको देखिए। That wine is a prayerful wine. ये जो दाखलता है ये तो प्रार्थना करने वाली दाखलता है। Luke chapter 3 and verse 21. लूका अध्याय 3 वचन 21, As soon as he was baptized, he prayed and the heavens were opened for him. जैसे उसने बपतिस्मा लिया उसने प्रार्थना की और उसके लिए स्वर्ग खुल गया। Matthew 14 and verse 23 says, मत्ती 40 और वचन 23 ये कहता है he went to a deserted place alone, he prayed. कि वो तो एकांत की जगह में चले गए और वहां पर एकांत में प्रार्थना की। Mark chapter 6 and verse 46 says, मरकुस अध्याय 6 वचन 46 कहता है he would go up the mountain and he would pray. कि वो तो पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे। Luke chapter 6 and verse 12 says, लूका 6:12 कहता है all throughout the night he was praying to his father. सारी रात वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे। So that wine is a praying wine. अब ये जो दाखलता है ये तो प्रार्थना करने वाली दाखलता है। And if you are the branch of that wine, और अगर आप उस दाखलता की डाली है you should bear the fruit of a prayerful life. तो आपको प्रार्थनापूर्ण जीवन का फल लेकर आना ही चाहिए। If you are in a prayerless life, that means you're not bearing fruit. अगर आपका जीवन प्रार्थना करने वाला नहीं है तो इसका मतलब है कि आप फलवंत नहीं हो रहे हैं। 6, look at the wine, that Jesus the wine. अब यीशु जो दाखलता है आप उसे देखिए। It is a wine that is loving and compassionate. ये तो ऐसी दाखलता है जो कि प्रेमी है और जो कि करुणा में दाखलता है। Luke chapter 7 verse 13. लूका अध्याय 7 वचन They 13, were taking the young body of a young man. वो तो एक नौजवान की मृतदेह को वहां पर उस नगर से बाहर ले जा रहे थे And the widow was weeping inconsolably. और उसकी माँ जो कि एक विधवा थी तो वहां पर फूट फूट कर रो रही थी। தேற்றக்கூடாத அளவுக்கு கதறி அழுகிறார்கள். मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। And what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? He ran behind that woman और वो तो उस स्त्री यानी उस विधवा के पीछे गए, यीशु उसके पीछे गए and looked at the mother and said, और उस माँ को देखकर कहा, don't weep, तुम मत रो, don't weep, तुम मत रो, please don't weep, mother don't weep. कृपया करके माँ मत रो। So much compassion. बहुत ज्यादा करुणा उसने वहां पर दिखाई थी। இவ்வளவு மனதுருக்கம். उसका मन दुखी था। Matthew chapter 15 and verse 32. मत्ती अध्याय 15 वचन 32 कहता है, People after they heard his sermon, now they time to go from him. और जब लोगों ने उससे संदेश सुना और अभी लोगों का जाने का समय आ चुका था, Jesus was moved with compassion for the people. यीशु ने उन लोगों पर तरस खाया। If I send them away, they will faint in the way, they will be so hungry.
मैं अगर उन्हें ऐसे ही जाने दूं तो ये तो भूख के मारे बेहोश हो जाएंगे। Called his disciples. उसने अपने चेलों को He बुलाया। called his disciples and said, उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, please give some food for my people. मेरे लोगों को तुम कुछ न कुछ तो भोजन दे दो। I want to give them some food for them to eat. मैं इन्हें खाने के लिए कुछ भोजन देना चाहता हूँ। So much compassion, बहुत ज्यादा करुणा थी, so much concern for the people. लोगों की इतनी ज्यादा परवाह थी। That is the wine in which you are attached is a compassionate wine. देखिए, जिस दाखलता से आप जुड़े हैं वो तो करुणा में दाखलता है। Are you bearing the fruit of compassion in your life? क्या आप अपने जीवन में करुणा के इस फल को लेकर आ रहे हैं? Are you living like, wow, why do I care? Let them however they live. Why should I care? मैं उनकी परवाह क्यों करूं? उन्हें जैसे जीना है जीने दो। No, you should bear the fruit of compassion if you are a part, a branch of that vine, Jesus Christ. नहीं, आपको करुणा का फल लेकर ही आना होगा अगर आप यीशु मसीह नाम की उस दाखलता के साथ जुड़े हैं, अगर आप उस दाखलता की डाली हैं तो। Today we should change our thinking. आज हमें अपनी सोच बदल देनी चाहिए। Christian life is not just coming, attending church, putting an offering and just going away. ये नहीं कि बस कलीसिया में उपस्थित रहें और बस कुछ भेंट दे दें और उसके बाद में चले जाएं। Are we bearing fruit? क्या हम फलवंत हो रहे हैं? Are we, if you are part of the vine, what fruit that vine bears, that is what we should also bear. अगर आप दाखलता के भागी हैं, उसकी डाली हैं, तो निश्चित दाखलता जो फल लेकर आती है हमें भी वही फल लेकर आना चाहिए। The nature of the vine should be reflected through you, through your fruits. और जो दाखलता का स्वभाव है वो आपके द्वारा और आपके फलों के द्वारा निश्चय प्रकट होना चाहिए, वो स्वभाव प्रकट होना Bear चाहिए। the fruit of compassion. आप उस करुणा का फल लाए, Bear the fruit of forgiving others. आप दूसरों को क्षमा करने का फल लेकर आए, Bear the fruit of gentleness and humility. आप नम्रता और दीनता के फल को लेकर आए। God expects such fruits from our life. परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसे फलों की अपेक्षा करते हैं। The Bible says there is 9 fruits of the Holy Spirit. बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। Galatians chapter 5 verse 22 to verse 23 we can read that. गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और वचन 23 में हम इन्हें पढ़ सकते हैं। All the 9 fruit we should bear. इन सभी 9 फलों को हमें लाना चाहिए। So when Jesus said, go and bear fruit, तो जब यीशु ने कहा कि तुम जाओ और फलवंत हो जाओ, first is we are demonstrating the saving power of Jesus. सबसे पहले तो हम यीशु के उद्धार की सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं। On the other side, we are reflecting the nature of the vine because we are the branch of that vine. और दूसरी ओर हम उस दाखलता के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं क्योंकि हम तो उस दाखलता की डाली हैं, हम उस दाखलता के भागी हैं। Hallelujah. In हालेलुया। John 15 and verse 8, Jesus said, यूहन्ना 15:8 में यीशु ने कहा, by this my Father is glorified that you bear much fruit, you will be my disciple. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Hallelujah. हालेलुया। Secondly, दूसरी that बात, fruit should also remain. ये जो फल है वो फल तो बना रहना चाहिए। John 15 and verse 16, यूहन्ना 15:16 कहता है, but I did not choose you and appointed you that you should, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इस तरह वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया। So the fruit should not just one time fruit, we bear fruit, but that fruit should remain in us. अब हमें केवल एक बार फल लेकर नहीं आना है, लेकिन वो फल तो हमारा जो है वो बना रहे। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we say if a tree can only bear fruit for so long and only if up to certain age. हम इस तरह से कई बार कहते हैं कि एक पेड़ केवल कुछ ही साल तक फल दे सकता है After so many years, it will stop giving any fruit. और इतने साल हो जाने के बाद ये कोई भी फल देना बंद कर देगा। Yes, it is true, but it may not be applicable to every tree. ये तो बात सच है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हर एक पेड़ के साथ में ऐसा ही हो। Because I read, an interesting article. क्योंकि देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल आया था। There in Maharashtra, in a place called as Kandish. महाराष्ट्र में कंडिश नाम की एक जगह है। And there you'll find the oldest living mango tree. वहाँ पर आप सबसे पुराना जीवित आम का पेड़ देख सकते हैं। It is living for 300 years, it seems. बताया जाता है कि वो पेड़ तो लगभग 300 साल पुराना पेड़ है। And even
every year, even now, it's still bearing fruit. अभी भी हर साल उस पेड़ पर फल लगते हैं, अपने ऋतु के अनुसार फल लगते हैं। Wait, mambalam, it keeps on giving. और वो जो पेड़ है वो तो निरंतर आम देते चला जा रहा है, ऐसा पेड़ है। Generation after generation, tata, puti, kalam, even before that, people are still coming there and eating its sweet fruit. और देखा जाए तो चाहे दादा हो परदादा हो, उस समय से लोग जो है इस पेड़ के पास आकर इस पेड़ का फल खा रहे हैं। Even today, people going eating. और आज भी लोग जाकर उस पेड़ का फल खा रहे हैं। In its season, it's bearing its fruit. वो अपने ऋतु में अपने फल लेकर आता है। Hallelujah. हालेलुया। In the same way, the Lord Jesus looking at us and he says, इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर देखकर कहते हैं, just for a season, just for few years, don't just bear fruit and then stop. बस केवल कुछ ऋतु के लिए या केवल कुछ वर्ष के लिए फल लाकर ऐसे रुक नहीं जाना है, मैं फलवंत होते रहना है। You keep on bearing fruit for me. तुम मेरे लिए निरंतर फल लेकर आते रहो। Some will say, oh, when I was saved, I used to pray a lot, brother. कुछ लोग कहते हैं कि जब मैंने नया नया उद्धार पाया था मैं बहुत प्रार्थना करता था I भाई। used to go to the railway station, I used to give tracts and I have to go visited the prison. I used to go to the hospital ministry, village ministry and whatnot. मैं रेलवे स्टेशन में जाकर पर्ची बांटता था, हॉस्पिटल में जाता था, जेल में जाकर सेवकाई करता था, और मैं इस तरह से बहुत से सेवकाई में जुड़ा In था। other words, they're telling, oh, I bore more fruit for the Lord. दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि मैंने प्रभु के लिए बहुत से फल लाए, But now, are they bearing fruit? लेकिन अब क्या वो फल ला रहे हैं? My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और they may बहनों, say, oh, there is no fruit in me. क्या हम ये कहते हैं कि मुझ में कोई फल नहीं है? Jesus said, I have chosen you and appointed you that you should go and bear fruit, not just one time, but you should keep on bearing fruit. यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारे ये जो फल है केवल एक समय के लिए नहीं, लेकिन ये नित्य होना चाहिए, हमेशा तुम फलवंत होते जाओ। Hallelujah. हालेलुया। Till our point of death, we should keep on bearing fruit. हमारी मृत्यु तक हमें निरंतर फलवंत होते चले जाना है। Hallelujah. Hallelujah. Recently, many great servants of God have gone to be with the Lord. अभी हाल ही में परमेश्वर के महान दास प्रभु के पास में चले गए हैं। Great prophetess by the name of Yahaman, she went to be with the Lord. बड़ी भविष्यवक्तनी यहमान जो है वो भी प्रभु के पास में चली गई, परमेश्वर की जन चली Just गई। few days, Pastor Thomas Raj, he went to be with the Lord. कुछ दिनों पहले पास्टर थॉमस राज जो थे वो भी अभी प्रभु के पास में चले गए हैं। If you look at their life, अगर आप उनके जीवन को देखें, they kept on bearing fruit. वो तो निरंतर फलवंत होते चले गए हैं। And I heard about, prophetess Yahamal. मैंने भविष्यवक्तनी यहमाल के बारे में सुना है। He said, his son said, उनके बेटे ने इस तरह से कहा, she's almost 80 years old or something, but when she went for ministry and she came back home. वो लगभग 80 साल की थी, और जब भी वो सेवकाई में जाकर घर लौटती थी, And she was just relaxing in her home. A voice spoke to her and said, वो आराम कर रही थी। you are a lazy person, go and meet so and so and pray for that person. जब भी वो सेवकाई करके घर में लौट कर आती और थोड़ा आराम करती, तो परमेश्वर की वाणी उससे कहती कि तुम तो बहुत ही आलसी हो, तुम जाओ, जाकर इस व्यक्ति को तुम प्रचार करो। इस तरह से वो उससे कहती थी। Again she got up. In that old age, she could not even walk. In all her tiredness, she went and fulfilled the ministry. और फिर से वो उठ जाती थी, और हालांकि उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उनके लिए चलना मुश्किल था, फिर भी वो जाकर अपनी सेवकाई को पूरा किया करती थी। My father Sam Jabadurai also, मेरे पिताजी पास्टर सैम जबदुराई भी till the last moment, he was serving the Lord. बिल्कुल आखिरी समय तक भी वे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे। Bearing fruit always. हमेशा वो फल लेकर आ रहे थे। Not just one season you bear fruit and stop. ये नहीं कि बस एक ऋतु में फल लेकर आए और उसके बाद में रुक जाए। God wants you to keep on bearing fruit. परमेश्वर चाहते हैं कि आप निरंतर फलवंत होते चले How जाएं। to keep on bearing fruit like that? इस तरह कैसे फलवंत हो जाएं? First, you should be rooted in the Word of God. सबसे पहले तो आपको परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते चली जाना है। Secondly, you should be as a tree planted by the rivers of water, the Holy Spirit. और निश्चय ही आप जीवन के जल यानी पवित्र आत्मा के पास लगाए गए पेड़ के जैसे हो। Hallelujah. हालेलुया। Firstly, you be rooted in the Word of God. सबसे पहले तो आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए व्यक्ति हो। Second Kings chapter 19 and verse 30. दूसरा राजा अध्याय 19 वचन 30 कहता है, And the remnant who have escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी। इस तरह से ये वचन यहाँ पर हमें बताता है। Kile verundri. वो तो नीचे जड़ पकड़ते चले जाएंगे और बढ़ेंगे। Hallelujah. The Hallelujah. Bible says बाइबल कहती है they will, take root downward and bear fruit upward.
वो तो नीचे जड़ पकड़ते चले जाएंगे और ऊपर वो फलवंत होंगे। इस तरह से बाइबल हमें बताती है। Hallelujah. How हालेलुया। can we bear हम fruit कैसे फलवंत हो सकते हैं? when the root goes down, or even the root is rooted in the Word of God? जब जड़ें नीचे गहरी चली जाती है, जब हमारी जड़ें परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए होती है, And if it is rooted, then it will bear fruit. जब वो जड़ें ऐसी मजबूत गहराई में चली जाती है, तभी ही हम फलवंत हो सकते हैं, तभी हम फल लाएंगे। Root cannot be seen easily, जड़ों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है, but fruit can be seen outwardly. लेकिन फलों को बाहरी रूप में देख सकते हैं। In the same way, in your personal spiritual life, there should be prayer and meditation of the Word. It shall be as a root that is going deep down. और इसीलिए आपके प्रार्थना के जीवन में और वचन पर मनन करने के जीवन में ये ऐसी जड़ें होनी चाहिए जो कि बहुत ही गहरी चली गई है। Automatically, outwardly, you will be bearing fruit. तो अपने आप बाहरी रूप में आप फलवंत होते चले जाएंगे, आप बहुत से फल लाएंगे। Colossians chapter 2 and verse 7 says, कुलुस्सियों 2:7 कहता है be rooted and be built in Christ. कि मसीह में जड़ पकड़ते चले जाए और उभरते चले जाएं। How can you be rooted and built in Christ? Is by the Word of God. आप मसीह में कैसे जड़ पकड़ते हैं और कैसे बढ़ते चले जाते हैं, ये तो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। Spiritual life, there is a visible life that others can see, and also there is a hidden life. देखिए, आत्मिक जीवन में निश्चय ही ऐसी बातें हैं जिसे देखा जा सकता है, निश्चय एक भाग है जो कि छिपा हुआ है। And what is the hidden part? Our root should go down in the Word of God. और ये जो छिपा हुआ भाग क्या है, वो ये है कि हमारी जो जड़ें हैं वो तो परमेश्वर के वचन में गहराई में उतरती चली जाएं। When it is down deep, outwardly you will bear fruit. और जब हमारी जड़ें बिल्कुल गहरे में होती हैं, बहुत ही गहरी होती है, तब बाहरी रूप में हम फलवंत होते चले जाते हैं। Secondly, दूसरी बात, if our fruit is to remain always, we should be rooted by the rivers of water, which is the Holy Spirit. अगर हमारी जड़ें निश्चय गहरी होनी चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है वो तो नदी के किनारे लगाया गया पेड़ जैसे हो। Jeremiah 17 verse 7 and verse 8. यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 7 और 8 कहता है, Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is in the Lord, for he shall be like a tree planted by the waters, which spread out its root by the river, and it will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। தப்பாமல் கனி கொடுக்குமாம். Hallelujah. वो तब भी फलता रहेगा, Nor will cease from yielding fruit even in the year of drought. यहाँ तक कि सूखे के समय में भी वो फलवंत होने से नहीं रुकेगा, वो तो सूखे के समय में भी फलवंत होता चला जाएगा। How it is able to give fruit like that? और वो इस तरह से फल कैसे लेकर आ सकता है? The Bible says, बाइबल कहती है, the tree is planted by the waters which spread out its root by the river. ये पेड़ तो नदी के किनारे लगाया गया है और उसकी जड़ें जो हैं वो तो उस नदी के आसपास में फैली हुई हैं। In English it says rivers of water. इंग्लिश में कहता है जल की नदियों के पास। Hallelujah. हालेलुया। நதிகள் அண்டையில் தன்னுடைய வேர்களை ஆழமாய் அது விடுகிறதுனால அது மழை இல்லாத தாட்சியின் காலத்திலும் அது பெரிய drought காலத்திலும் பாருங்க அது தவறாமல் கனி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. Hallelujah. Without fail it is bearing fruit. और देखा जाए तो सूखा पड़ेगा तब भी ये तो फलवंत होता चला जाएगा। How it is possible? ये कैसे संभव है? How its leaves are evergreen and bearing fruit? और कैसे उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते और वो फलवंत होता है? It is because it is planted by the river. ये बस इसीलिए क्योंकि ये तो नदी के किनारे लगाया गया है। And that river represents the Holy Spirit. और वो जो नदी है वो तो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। In your life, if you are dependent on the Holy Spirit, अपने जीवन में अगर आप पवित्र आत्मा पर आधारित हैं, come what season, what difficulty, யார் உங்களை வெறுப்பேத்தினா எரிச்சல் முட்டினாலோ எப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய சோதனை
it will come into your life, still you're going to bear fruit. चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलों में से होकर जाए, लेकिन आप आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में आप फलवंत होते जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Why? Because you're drawing all the nutrition and all the power and all the strength from the Holy Spirit. क्यों? क्योंकि आप तो सारी पोषक चीजें और सारी पोषक जो द्रव्य हैं वो तो पवित्र आत्मा की ओर से लेते रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Psalms 1 also we read the same thing. भजन संहिता 1 में भी हम यही पढ़ते A हैं। tree should be planted by the rivers of water, it will bear fruit in its season. जो पेड़ बहती हुई नदियों के किनारे लगाया जाता है वो तो अपने ऋतु में फलता है। Hallelujah. You will हालेलुया। keep on bearing fruit. आप तो निरंतर हमेशा फल लेकर आते रहेंगे। So Jesus looks at and he says, तो यीशु देखकर कहते says हैं, you go and bear fruit means, उसने कहा तुम जाओ और फल लाओ, इसका मतलब है that means we should be planted by the rivers of water. इसका मतलब ये है कि हमें जल की नदियों के किनारे लगाया जाना चाहिए। If our fruit should remain, अगर हमारा फल बने रहना चाहिए downwardly our root should be, rooted in the word of God. तो नीचे गहराई में हमारी जो जड़ें हैं वो परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ती जाएं। Outwardly you will bear fruit. तभी आप बाहरी रूप में फलवंत होंगे। And finally, when we bear fruit, what is the blessing you receive? और अंत में जबकि हम फलवंत होते हैं तो फिर हम कौन सी आशीष पाते हैं? What is your personal blessing? आपकी व्यक्तिगत आशीष क्या है, इसके बारे में आप सोचिए। Look at John 15 and verse 16. यूहन्ना 15:16 में आइए यहाँ देखते हैं। You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should bear fruit, and that your fruit should remain, and whatever you ask the Father in my name, He may give you. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें देगा, इस तरह से यहाँ पर यीशु ने कहा है। What is the blessing of, a fruitful Christian life? एक फलवंत मसीह जीवन की आशीष क्या होती है? It is whatever you ask the Father in the name of Jesus, ये यही है कि आप पिता से जो कुछ भी यीशु के नाम में मांगते हैं He may give it to you. वो आपको वो सब दे देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Many times many Christians get so confused. कई बार बहुत से विश्वासी लोग इस बात के बारे में गड़बड़ी में आते हैं। Oh, I am using the name of Jesus. Why, no miracle is happening for me? ओ मैं यीशु के नाम का उपयोग कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं हो रहे हैं। In my name you will do this and that. They're telling, Lord, I'm using your name only. मेरे नाम में तुम ये और वो करोगे, और वो कहते हैं कि प्रभु मैं आप ही के नाम का उपयोग कर रहा हूँ। Oh, I'm asking the Father in the name of Jesus. मैं पिता से यीशु मसीह के नाम में मांग रहा हूँ, But my prayer is not answered. लेकिन मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। Why the Father is not releasing the blessing? पिता आशीषों को क्यों नहीं खोल रहे हैं? Why he is not releasing that child that the stop to blessing, that job, whatever it may be? परमेश्वर की उस संतान के लिए चाहे जो भी आशीष हो, नौकरी देना हो या कोई भी है, वो उसे क्यों नहीं दे रहे हैं? Why that promotion? Why that healing has not come? वो प्रमोशन या फिर वो चंगाई क्यों नहीं आई है? My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we Christian very conveniently will only take the part that we want, and that is ask the Father in the name of Jesus. We only do that part, but that part comes with the condition. हम विश्वासी लोग जो बहुत ही आराम का भाग है उसे ले लेते हैं, यानी यीशु के नाम में पिता से मांगे, इस भाग को हम ले लेते हैं, लेकिन इसके साथ में एक शर्त भी आती है। Hallelujah. हालेलुया। But அதுல ஒரு நிர்பந்தனையும் உட்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது, அதை நாம் விட்டு விடுகிறோம். लेकिन देखिए इसी के साथ साथ में हमें कुछ न कुछ तो करना ही है। அந்த நிபந்தனை, what is the condition? और ये शर्त क्या है? You should go and bear fruit. कि आपको जाकर फल लेकर आना है And the fruit should remain in you. और ये फल आप में बने रहने चाहिए। Then you will ask the Father in my name and He will give it to you. और तब तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे और वो तुम्हें देगा। Hallelujah. हालेलुया। See, you have an expectation on God. देखिए आप परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं He also has an expectation on you. और परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। There is a mutual expectation. यहाँ पर आपसी समझ की अपेक्षा होती है। Many times we only want God to fulfill our expectation. हर समय हम तो बस यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी अपेक्षाओं को पूरी करे। Sometimes out of His goodness, He gives that to you. कई बार अपनी भलाई के कारण परमेश्वर ये आपको देते हैं। நீ எதிர்பார்க்கிறத கொடுத்துறாரு. आप बस मांगते वो देते But हैं, at the same time, He also expects from you. लेकिन साथ साथ में वो आपसे अपेक्षा भी करती हैं। Hallelujah. Hallelujah. So there is two expectations. यहाँ पर दो अपेक्षाएं होती है। Not always give me Lord, 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 give me all the time. हमेशा ये नहीं कि प्रभु मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। But also God is looking at you and say,
give me fruit, 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 give me परमेश्वर आपसे कहते हैं मुझे फल दो, give फल me दो, Lord, give me Lord, give me fruit, give me fruit. मुझे फल दो, मुझे फल दो, मुझे फल दो, Nothing happens. लेकिन कुछ नहीं होता है। When you give the fruit जब आप फल देते हैं and He gives your blessing. और वो आपको आपकी आशीष देते हैं। Hallelujah. That हालेलुया। is what the Bible says. और इसीलिए बाइबल कहती है You should go and bear fruit. कि आपको जाकर फल लाना है Hallelujah. The fruit should remain in you. और ये फल आप में बने रहने चाहिए। You will ask the Father in my name that He may give you. तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे और वो तुम्हें देगा, He will give it to वो you. आपको ये देगा। Hallelujah. Hallelujah. If you are a fruitful Christian, whatever you ask the Father in the name of Jesus is given to you. अगर आप फलवंत विश्वासी हैं तो आप पिता से जो कुछ भी मांगेंगे यीशु के नाम में तो निश्चय ही वो सब आपको दे देंगे। The name of Jesus is going to bring healing in your life. यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में चंगाई लेकर आएगा। The name of Jesus going by the name you're going to cast out demons. यीशु के नाम में आप दुष्टात्माओं को निकालेंगे। The name of the Lord is going to be a strong tower for you. प्रभु का नाम आपके लिए मजबूत चट्टान हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. When you use the name of Jesus, you know the mighty miracles are going to happen. जब आप यीशु के नाम का उपयोग करेंगे तो सामर्थ्य चमत्कार होंगे। Oh, shut doors are going to be opened for you. जो बंद दरवाजे हैं वो तो आपके लिए खुल जाएंगे। His blessing is going to lift you up. ये आशीष आपको ऊंचा उठाएगी। His favor is going to lift you up. उसकी कृपा आपको ऊंचा उठाएगी। But God has an expectation. लेकिन परमेश्वर की अपेक्षा है। This is my daughter, हे मेरी बेटी, my son. हे मेरे बेटे, Even before the foundation of the world, I have predestined you, have chosen you, that you should go and bear fruit, and the fruit should remain in you, that you may ask the Father in my name, He will give it. जगत की उत्पत्ति के पहले से मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम फलवंत हो जाओगे और जब तुम पिता से मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो निश्चय ही वो पिता आपको वो दे देगा। आपने जो कुछ भी मांगा वो आपको मिल जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Let us submit ourselves to the Lord. हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। Lord, I will bear a fruit-bearing tree, Lord, branch, oh Lord. प्रभु मैं फलवंत ऐसी डाली बन जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, with longingness you're looking at my life. बड़ी अपेक्षा के साथ आप मेरी ओर देख रहे How हैं। many years you're looking at my life? कितने साल से आप मेरे जीवन को देख रहे हैं। Lord, be patient upon me. प्रभु आपने मेरे लिए बड़ा धीरज रखा है। Be gracious upon me. आप मुझ पर बड़ा अनुग्रह करते आए Lord, हैं। I have not given the fruit that you're expecting. आप जिस फल की अपेक्षा कर रहे हैं वो मैंने आपको नहीं दिया है प्रभु। Year after year, you're showing your grace. हर साल वो आप पर अनुग्रह करते चले जा रहे हैं। Year after year, you are giving your blessing to me. हे प्रभु कई साल से आप मुझे अपनी आशीष दे रहे हैं। Oh, you are Lord, you're putting fertilizer for me. हे प्रभु आप तो मेरे लिए खाद और सब कुछ देते चले जा रहे हैं, मुझे वो सब दे रहे हैं। Lord, you are giving water for me, Lord. हे प्रभु आप मेरे लिए पानी दे रहे हैं, मुझे आप पानी दे रहे हैं। Still you are pruning me, Lord. अभी भी आप मुझे छांटते चले जा रहे हैं। Year after year, you're waiting for fruits. इतने साल से प्रभु कई साल दर साल आप फलों का इंतजार कर रहे हैं। Lord, let me not be a disappointment. प्रभु मैं आपको किसी भी तरह से निराश करने वाला न बनूं। My life should not be a disappointment to you. मेरा जीवन आपके लिए किसी भी तरह से निराशा का ना हो। Lord, I should bear fruit, oh Lord. हे प्रभु मैं तो फलवंत होने वाला व्यक्ति हो जाऊं। Hallelujah. Hallelujah. Lord, I should fulfill your heart's desire. प्रभु मैं आपके हृदय की इच्छा को निश्चय ही पूरा करने वाला बन जाऊं। Too many times I'm a selfish Christian, कई बार तो मैं केवल बस स्वार्थी विश्वासी बना रहा, only asking for blessings. बस केवल आशीषें मांगता रहा Oh, my child should pass this कि exam. मेरे बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम में पास हो जाएं I should get a seat. या फिर उसे इस कॉलेज में सीट मिले। I should build this house. मुझे ये घर बनाना है। Yes, God is able to give you more than what we ask or think of. हम जो मांगते हैं और सोचते हैं उन सबसे बढ़कर परमेश्वर देने के लिए योग्य है। Nothing is impossible with Him. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। But year after year, He with the longing looking at you. और कई साल से वो तो आपकी ओर बड़ी अपेक्षा से देख रहे हैं। Will my daughter bear fruit? क्या मेरी बेटी फल लाएगी? Will my son bear fruit? क्या मेरा बेटा फल लाएगा? My dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, oh, look at the expectation of the Lord. आप प्रभु की अपेक्षाओं को देखिए। Hallelujah. Hallelujah. Fulfill His expectation. उसकी अपेक्षाओं को पूरा कीजिए। And He looks at you and He says, वो आपकी ओर देखकर कहते हैं whatever blessing you want, तुम्हें जो भी आशीष चाहिए, whatever it may be, चाहे वो जो भी हो, ask the
Father in my name, पिता से तुम मेरे नाम में मांगो so that he may give तो वो you. तुम्हें दे देंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Let us हालेलुया। all kneel down in the presence of the Lord. आइए हम प्रभु की उपस्थिति में घुटने Let us टेकें। examine our heart. आइए अपने हृदय को हम जांच We are लें। going to take part in the Holy Communion. अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। How is our life today? आज हमारा जीवन कैसा है? Sister, how is your life today? बहन, आज आपका जीवन कैसा Brother, है? how is your life today? भाई, आज आपका जीवन कैसा है? Oh, he has predestined you and he has chosen you. उसने आपको पहले से नियुक्त किया है, आपको चुना है Oh, you should bear fruit. ताकि आप फलवंत होते जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Say, Lord, forgive me, Lord. हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। If, Lord, I have fallen from that expectation that you have in me. प्रभु, आपने मुझसे जो अपेक्षा की, अगर उस सारी अपेक्षा को पूरी करने में मैं चूक गया, Fruits of righteousness is not in me. मेरे अंदर धार्मिकता के फल नहीं हैं, Fruits of holiness is not in me. मेरे अंदर पवित्रता के फल नहीं हैं, Fruits of obedience is not in me. आज्ञाकारिता के फल मुझ में नहीं है प्रभु, Fruit of prayer is not in me. प्रार्थना के फल मुझ में नहीं है मेरे प्रभु। Only living for my flesh and the world and my pleasures. मैं तो केवल अपनी शारीरिकता के लिए, सांसारिकता के लिए और केवल अपने ऐशो आराम के लिए ही जी रहा हूँ। Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। I rededicate my life. मैं अपना जीवन आपको फिर से समर्पित करता हूँ। One more year, be gracious upon me. एक और साल आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। Be gracious, I will bear fruit, Lord. अनुग्रह कीजिए प्रभु, मैं फलवंत हो जाऊंगा। The Bible says every tree that does not bear fruit is cut and it is thrown away. बाइबल कहती हर एक पेड़ जो फल नहीं लाता उसे काट कर आग में डाला जाता है। Every branch that does not bear fruit, the Father cuts it off. हर एक डाली जो फलवंत नहीं होती है, पिता उस डाली को काट देता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, look at the Lord and say, प्रभु की ओर देख कर कहिए, I will be a fruit bearing branch. मैं तो फल लेकर आने वाली डाली हो जाऊंगा। I will be a fruit bearing tree, O Lord. मैं फल लेकर आने वाला पेड़ हो जाऊंगा। Hallelujah. I हालेलुया। will be a blessing to you, Lord. मैं आपके लिए आशीष हो जाऊंगा प्रभु। I will fulfill the plans of the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य की योजनाओं को पूरी करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And the Lord looks at you and he और says, प्रभु आपकी ओर देखकर कहते he हैं, delights in you and he says, वो आपकी ओर प्रसन्न होकर कहते हैं, my son, through your life I am glorified. मेरे बेटे, तेरे जीवन के द्वारा मैं ही महिमा पाऊंगा। Daughter, through you my name is glorified. मेरी बेटी, तेरे द्वारा मेरा नाम महिमा पा रहा है। Jesus says, you are truly my disciples. यीशु कहते हैं, तुम सच में मेरे चेले हो। You are truly my disciple. तुम सच में मेरे चेले हो। The Lord, wash me one more time. प्रभु मुझे एक और बार धो दीजिए। Lord, with you there is compassion. प्रभु आप में तो करुणा है, दया है प्रभु आप में। Lord, in you there is mercy. प्रभु आप में दया है। Lord, I call upon thee, O Lord. हे प्रभु, इस समय मैं आपको There पुकारता is हूँ। so much shortcoming in my life. मेरे जीवन में बहुत सी कमी घटियां हैं प्रभु। Father, I cry to you हे पिता, मैं आपको पुकारता हूँ। with the broken and a contrite spirit. टूटी हुई उस खेदित आत्मा से पुकारता हूँ प्रभु। With tears I look to you, Master. बड़े आंसुओं के साथ आपकी ओर देखता हूँ स्वामी। Master, I look to you. स्वामी आपकी ओर देखता हूँ। यजमाने ने है. हे मेरे I स्वामी, look to you. मैं आपकी ओर देखता I हूँ। look to you. मैं आपकी ओर देखता Be हूँ। gracious upon. आप मेरे ऊपर में दया कीजिए। Show thy tender kindness to me. आप मुझ पर अपनी वो करुणा दिखाइए। Kindly pardon me, Lord. मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। Open your mouth and confess your sins. अपना मुंह खोलकर पापों का I अंगीकार have not कीजिए। fulfilled your expectation, Lord. हे प्रभु, मैंने आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। How long I'm going to disappoint you? मैं कब तक आपको निराश करते रहूंगा? How long I'm going to disappoint? मैं कब तक आपको निराश करते रहूंगा? Father, हे पिता, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, make me a fruitful tree, O Lord. मुझे एक फलवंत पेड़ बनाइए। I should be fruitful. मुझे फलवंत होना है। I will be fruitful. मैं फलवंत हो जाऊंगा। I will not close my life in this world as a disappointment. मैं निराशा में इस पृथ्वी पर अपने जीवन को खत्म नहीं करूंगा। My life is not going to be a disappointment. मेरा जीवन किसी तरह से निराशा का नहीं होगा। I will fulfill thy will, O Lord. मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा मेरे प्रभु जी। I will bear fruit. मैं फलवंत हो जाऊंगा। Thank you, Lord, you're helping me. धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी मदद कर रहे हैं।